प्रातः काल का समय आज मेरी चेतना के अंदर अपने आप ही एक मेरे को नया विस्फोट होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब यह विस्फोट मेरे को और ज़्यादा प्रकंपित और झंकृत करना प्रारंभ कर देता है। भीतर से आवाज़ है वह अपने आप ही गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। क्या बात है, क्या आज कोई नई उपलब्धि है वह प्राप्त होने वाली है क्या? मैंने देखा मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, वह छितराता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। सारा शरीर है, आसपास का दृश्य है, वह मेरे को प्रकाशमय बनता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान अवस्था परिसंपन्न करने के पश्चात स्वाध्याय के आलोक में जब मैं अपने आप को प्रवेश करवाना प्रारंभ करता हूँ, तब मेरे भीतर के अंदर एक नए एहसास का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। क्या आज मेरी कल्पनाएं हैं वह साकार रूप ग्रहण करेगी क्या? जो स्वाध्याय मेरे को उस ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता जा रहा था। स्वाध्याय के पश्चात जब मैं एकाग्रता के साथ मंत्र शक्ति की साधना करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब भीतर से आवाज़ है वह गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। तुम भी अपनी साधना के द्वारा कोई ऐसे मंत्र का निर्माण करना प्रारंभ करो जो मंत्र सबके भीतर के अंदर एक नई श्रद्धा का जागरण करने वाला बन जाए। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ उस मंत्र का जप का अनुष्ठान करना प्रारंभ करेगा, उस व्यक्ति के जीवन से आदि व्याधि उपाधि है, यह तीनों ही धीरे धीरे पलायन करना प्रारंभ कर देंगे। उस साधक को अपने आप ही समाधि का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। अनुलोम विलोम जब मैं करना प्रारंभ करता हूँ, आसन प्राणायाम योगा अपने आप ही मेरे को नई शक्ति नई ताकत प्रदान करके ऊर्जावान बनाना प्रारंभ कर देती है। जब मैं प्रायश्चित के रूप में प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब आत्मशोधन की भावना जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। सूर्य की प्रथम किरण का आगमन होता है। आज पश्चिम उड़ीसा प्रदेश के कांटा भाजी क्षेत्र बलांगीर जिले में मेरे जीवन का जो एक मैंने महान स्वप्न संजोया था, वह स्वप्न आज मेरा साकार रूप है ग्रहण करता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं भाई ओम प्रकाश अग्रवाल के विशेष आग्रह पर राजस्थान की राजधानी जयपुर से चलकर हवाई यात्रा करता हुआ कांटा भाजी उसके पुत्र और होने वाले पुत्रवधू को आशीर्वाद देने के लिए आता हूँ। यही आशीर्वाद मेरे जीवन के लिए एक नया इतिहास का निर्माण करने वाला बन जाता है। जब 3 मई 2023 को प्रातः काल का सूर्योदय के साथ मैंने देखा पूरे कांटा भाजी गांव के अंदर एक नई हलचल है, वह नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। केवल कांटा भाजी नहीं, पूरे पश्चिम उड़ीसा प्रदेश के दूर दराज के
गाँवों में भी हलचल मेरे को नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। कालाहांडी, बलांगीर, नवापारा, इन तीनों जिलों के अंदर जनता के मन में एक नए उत्साह का संचार होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है, जब जगह जगह से भक्त लोग अंतर प्रेरणा से प्रेरित होकर गाड़ियां ले लेकर पहुंचना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक 10:30 बजे मैं अपने सपने को साकार करने के लिए टीटलागढ़ से समागत सुमन जैन, जितेंद्र जैन की गाड़ी के अंदर बैठकर 52 गजा बालाजी धाम के प्रांगण की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर देता हूँ। जब मैं उस केंद्र बिंदु पर पहुँचता हूँ, मोड़ मुड़ते ही चारों तरफ मेरे को बड़े बड़े होल्डिंग्स है वो नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं 52 गजा बालाजी धाम के। जब मैं उस स्थान पर अपने परम भक्तों के साथ में पहुंचता हूं, इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला परम भक्त गणेश सुशील अग्रवाल अपने पूरे परिवार व समाज के साथ के अंदर स्वागत और अभिनंदन करने के लिए पहले से ही सारी तैयारियां कर चुके थे। सैकड़ों भक्तों ने जय नाद के उच्च स्वर के साथ 52 गजा बालाजी धाम मंदिर के अंदर जब प्रवेश करवाया जाता है, आज मेरे जीवन की साधना की उपलब्धि का दिन आता है जब मैं 52 गजा बालाजी धाम में अपनी गद्दी को स्थापित करता हूँ। ठीक 12 बजे के समय सारे भक्तों के आग्रह निवेदन पर उस गद्दी पर मैं अपना स्थान है वह स्थापित करता हूँ। मेरे बैठते ही भक्तों के उत्साह का जो एक वातावरण बनता है वह मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। सभी भक्त लोग श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के साथ स्वागत और अभिनंदन करने के लिए उत्सुक बनते चले जाते हैं। बड़े बड़े सभी पार्टियों के नेतागण हैं वो भी इस समारोह में पहुंच जाते हैं। यूँ लगता है आज पूरा कांटाबाजी शहर है वह श्रद्धा के समंदर में एक तरह से परिपूर्ण नज़र आ रहा है। सबके मन में उत्साह के हिलोरे हैं वह मेरे को उठते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। आज मैंने जो स्वप्न संजोया था, मैं अपने कुल के प्रणेता देलवाड़ा नरेश महाराजा बोहित्य कुमार पूर्णरासर बालाजी के रूप में जो आगे प्रकट होते हैं, उनकी ही हम संतान है। मैंने अपने बोथरा कुल में जन्म लेने के साथ के अंदर मेरे बोथरा कुल को नए प्रेरणा प्रदान करने वाले दादा जिंदत सूरी का स्मरण अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान महावीर वीतराग भगवान को मैंने अपना आदर्श बनाया था। जयाचार्य ने ज्ञान की चेतना का जागरण किया था, जिसका परिणाम ये आया आचार्य भिक्षु के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का जागरण होता है। आचार्य तुलसी ने मेरे को साधना के पथ पर आगे बढ़ाया, एकांत साधना के लिए प्रेरणा प्रदान की। आचार्य महाश्रमण जी मेरे को संग मुक्त होकर साधना करने के लिए एक नई दिशा प्रदान की। आज वह दिशा मेरे जीवन के दर्शन को बदलने वाली बन जाती है। कांटाबाजी मेरी साधना की गादी के रूप में स्थापित हो जाती है। अब मेरा केंद्र बिंदु है वह पश्चिम उड़ीसा प्रदेश के
कांटाबाजी क्षेत्र को ही मैंने बना लिया है। यहीं रहकर मेरे को साधना करनी है। आसपास में जहाँ कहीं भी मेरे को महीना 2 महीना घूमना हो, वहाँ जाकर वापस इसी गति पर आकर मैं अपने आप को और ज़्यादा साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहूँगा। तो मेरा साधना का पथ है वह और ज़्यादा मेरे को प्रशस्त होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा।